हेलो इंडिया, प्यारे देशवासियों को मेरा अभिनंदन। मेरा नाम डॉक्टर पुनीत गोयल है। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अनअकैडमी में एनटीए यूजीसी नेट का 30 सितंबर का पूरा पेपर मैं आपके लिए लेके आया हूँ। 30 सितंबर तक जितने पेपर हो चुके हैं उसके जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे मिल पाए हैं वो मैं आपके लिए यहाँ लेके आया हूँ। 30 सितंबर के ओरिजिनल क्वेश्चन एनटीए यूजीसी नेट का। जून वाला पेपर ये सितंबर में हुआ है और दिसंबर का भी निकलना है। विच टाइप ऑफ फैलासी, फैलासी वाला क्वेश्चन जरूर आ रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन था फायर इज कोल्ड, अग्नि ठंडी होती है क्यों? पदार्थ के कारण। इसमें 4 चीज़ें फैलासी पूछी गई थी: बधित, विरुद्ध, असाधारण, अनूप, संधारी। तो इसमें विरुद्ध होना चाहिए मेरे हिसाब से। इसका एनिमल का कोड लैमिना है, तो सर्किल का कोड क्या होगा? देखो, ANIMAL, ये दोनों यहाँ पे इसके आप ऊपर लिख लेंगे नंबर 1 2 3 4 5 6। ये नंबर 6 5 इधर आ जाएंगे और ये नंबर इधर 2 1 आ जाएंगे और ये नंबर सीधे आएंगे 3 और 4। यानी क्या हो जाएगा? LAIMNA, लेमिना इसका आंसर आ रहा है। एलियास, तो सर्कल का क्या होगा? लेमिना आ गया। 6 5 3 4 2 1, 6 5 3 4 2 1। अब एक वर्ड पूछा था सर्कल, CIRCLE। सबसे पहले दोनों उल्टे आ जाएंगे EL, और ये दोनों सीधे आ जाएंगे 3 4 यानी RC, और ये उल्टे आ जाएंगे 2 1 1 2। ELRCIC इसका कोड आ जाएगा। ELRCIC यानी कि इसका पहला आंसर सही होगा। ये रीजनिंग का सवाल था, एक सवाल जरूर आता है, आपने देखा होगा। तो इसका आंसर पहला सही हो जाएगा। डिफरेंशिएट किया था और मैचिंग के लिए दिए गए थे डायडिक कम्युनिकेशन, पब्लिक कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन। इनकी चारों की थ्योरी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले डायडिक कम्युनिकेशन क्या होता है? इंटर रिलेशनशिप बिटवीन टू, बट इट इज प्रैक्टिस दिस रिलेशनशिप रेफर टू डायलॉगिक relationship or face to face verbal communication between two persons involving their mutual ideas, thoughts and behavior। जब फेस टू फेस दो लोग डायलॉग बोल के बात करते हैं उसे डायडिक कम्युनिकेशन बोलते हैं। पब्लिक कम्युनिकेशन, ए कम्युनिकेशन मेड इन आइडेंटिकल फॉर्म टू मल्टीपल पर्सन। आइडेंटिकल मीन्स एक ही मैसेज होगा, ज़्यादा लोगों को होगा, वर्ल्ड पे होगा, जैसे टेलीविजन से, रेडियो से, पिक्चर से, न्यूज़पेपर से, पैम्पलेट से, मास मेलिंग लेटर हेड से, ईमेल से, बिजनेस कार्ड से, डायरेक्शन से एक ही मैसेज ज़्यादा लोगों को भेजा जाता है, सिंगल, तो पब्लिक कम्युनिकेशन बोला जाता है। एड वगैरह होते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, इट इज ए डिफाइंड एज चैनल एंड फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट अकर्स विद इन ऑर्गेनाइजेशन। एक कंपनी के अंदर कोई कम्युनिकेशन होता है, प्रोडक्शन में, ऑपरेशन में, प्रॉफिट में, गवर्नमेंट बॉडीज के साथ, जो भी कंपनी के भले के लिए कम्युनिकेशन किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन बोला जाता है। फिर द मास कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ imparting and exchanging information through mass media to large segment of the population. It is usually understood for relating the various form of media as these technologies, journalism and advertising are part. Mass communication क्या होता है? जैसे न्यूज़ हो गया और ज़्यादातर लोगों के पास वो पहुँचाना। देखिए, पब्लिक कम्युनिकेशन में एक आइडिया ज़्यादातर लोगों को पहुँचाना, मास कम्युनिकेशन में एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, बदलना, देना और लेना। मान लिया हम फेसबुक की बात करें तो फेसबुक एक मास कम्युनिकेशन हो गया, व्हाट्सएप है ये मास कम्युनिकेशन का हो गया, ठीक है। एक आइडिया को अगर हम करें एडवर्टाइजमेंट तो वो पब्लिक कम्युनिकेशन हुआ। ये डिफरेंस इसमें है। यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम एज प्रिवलेंट नाउ विच बॉडी लुक आफ्टर द फॉर्मल अप्रूवल क्यूरिकुलम कोर्स ऑफ स्टडी। कौन देखता है? यूनिवर्सिटी एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट एजुकेशन सिस्टम को देखता है, ठीक है। एक था वोलाटाइल ऑर्गेनिक केमिकल्स कंटेमिनेटेड करते हैं ग्राउंड वाटर को और मोर देन सरफेस वाटर, यानी धरती के अंदर जो पानी होता है उसको
वोलेटाइल ऑर्गेनिक केमिकल खराब कर देते हैं। दूसरा स्टेटमेंट दिया था वोलेटाइल ऑर्गेनिक केमिकल्स एक क्राइटेरिया है सेफ ड्रिंकिंग वाटर की क्वालिटी का, ये भी सही है। तो दोनों सही है। इसके 4 ऑप्शन दिए होते हैं, अगर दोनों सही है तो पहला, दोनों गलत है तो दूसरा लगाते हैं, केवल पहला सही है तो तीसरा आंसर, केवल दूसरा सही है तो चौथा आंसर लगाते हैं। तो यहाँ पे दोनों सही है। विच इज द लेटेस्ट सेटिस्फैक्ट्री एमडीजी गोल? लीस्ट सेटिस्फैक्ट्री, HIV कॉजेज आर इंक्रीज पीपल, पॉवर्टी लाइन इंक्रीजिंग। जेंडर गैप वाला भी एक था, तो मेरे हिसाब से वो सही था। जेंडर गैप का एमडीजी गोल लीस्ट सेटिस्फैक्ट्री था, तब 17 SDG गोल बनाए गए थे। स्टेटमेंट वाले 3-4 सवाल आए थे। एक और था, एक क्लासरूम में प्रत्येक टीचर गेट कीपिंग फंक्शन परफॉर्म करता है, यानी कि गेट कीपिंग फंक्शन देख रेख करता है। एवरी टीचर इज हायर एजुकेशन शुड एक्ट एज द मोरल कस्टोडियन ऑफ स्टूडेंट बोथ इनसाइड आउटसाइड। मोरल कस्टोडियन होता है, ये भी सही है। तो दोनों इसके सही हैं। एक ये कंप्यूटर का था, 5 स्टेटमेंट दिए थे, इनमें से ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट पूछा था, क्या सही है? इंटरनेट इंट्रानेट से बड़ा होता है, तो ये सेकंड सही होगा, पहला गलत होगा। इंटरनेट इंट्रानेट सेम, तो बी सही है। इंटरनेट इज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, ये भी सही है। वर्ल्ड वाइड वेब इज एग्जाम्पल ऑफ इंस्टेंट लार्ज नेटवर्क इंटरनेट, ये भी बिल्कुल सही है। तो BDE इसका आंसर होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग ईच फर्स्ट सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन टू प्रमोट रिटेंशन ऑफ फैक्ट्स presented, give large number of negative and positive examples to explain concept, insisting of effective storage of information, helping to promote seeing of relationship among facts, critical shifting of facts and information। इन 5 में से कौन कौन से सही बैठते हैं ये बताना था। एक ये आया था, अरस्तु की प्रारूपिक प्रतिगिप्तियाँ और न्याय दर्शन टेक्निक को मैच करना था। 5 सेंटेंस दिए थे, सुकरात नश्वर है, अरस्तु नश्वर है क्योंकि एक आदमी है, जो भी आदमी है वह नश्वर है। उदाहरण पाइथागोरस। सुकरात एक आदमी है जो निरुपवाद रूप से नश्वर है। और 5वां था अतः सुकरात नश्वर है। इन्हें मैच करना था उदाहरण से, हेतु से, प्रतिज्ञा से, निगमन से, उपनय से। उदाहरण वाला तो उदाहरण से हो जाएगा, तो जैसे ही आपका मैच हो जाएगा तो आपके वो मैचिंग बन जाते हैं। व्हाट इज यूज टू सेंड ईमेल टू लार्ज ग्रुप एट ए टाइम? क्या चीज़ यूज किया जाता है जब कई लोगों को मेल भेजा जाता है एक साथ? इसके ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाए। हीनयान वॉज टॉट इन विच यूनिवर्सिटी? मिथिला, नालंदा, ये क्वेश्चन आया हुआ था। हीनयान जो बौद्ध धर्म की शाखा है। बुद्धिम्स कौन से इंडियन लॉजिक यूज करते हैं? इंडियन लॉजिक सिस्टम आप विकिपीडिया से देख लेंगे तो आपको ये सारे मिल जाएंगे। एक 2 थे, एक 3 थे। बुद्धिज्म वाले 3 इंडियन लॉजिक सिस्टम यूज करते थे। पोस्ट पॉजिटिविज्म का एक क्वेश्चन भी आया हुआ था। मल्टीमीडिया कौन से हैं? ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, पिक्चर। मल्टीमीडिया में ऑडियो वीडियो एक साथ आते हैं। कार्बन एमिशन टॉप 3 कंट्रीज कौन सी हैं? चाइना पहले पे है, USA दूसरे पे, और इंडिया तीसरे पे, रशिया चौथे पे, जापान 5वें पे। मैचिंग करना था। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 95 से 2015 का। बायोस की फुल फॉर्म, BIOS की फुल फॉर्म पूछी गई थी। अष्टाध्यायी पुस्तक किसने लिखी? पाणिनि ने लिखी। ये सब 23-24 के भी हैं सारे क्वेश्चन, मैं आपको दे रहा हूँ। NPTEL रिलेटेड टू व्हाट? ये क्वेश्चन पूछा गया था 2, 10, 30, 68। 2, 10, 30, 68। अगला नंबर पूछा गया था, देखिए यहाँ 8 का डिफरेंस, यहाँ 20 का, यहाँ 38 का। अगला नंबर पूछा गया 6 इंडियन लॉजिक्स प्रमाण कौन से होते हैं? ये क्वेश्चन तो जरूर आता ही है। संस्कृत वर्ड है प्रमाण, इसका मतलब न होता मीजर। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रमाण इज वेरी क्रिटिकल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द लॉ ऑफ इंडियन लॉजिक एंड फिलोसफी ऑफ नॉलेज। एक पहला था प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष था धारणा, अंगों की भावना, गंध, स्पर्श, देखना, प्रत्यक्ष के माध्यम से बातचीत करना, प्रत्यक्ष परसेप्शन बोला जाता है। डायरेक्ट परसेप्शन इज द कॉग्निशन ऑफ सेंस ऑब्जेक्ट बाय आवर सेंसेस ऑर्गन्स अलोन।
smell, touch, form, sound and taste. Knowledge take place when the object of knowledge common in direct contact object of sense. Direct sensory perception is also referred to a pratyaksh praman. Pratyaksh means knowledge gained through perception. Perception takes place with the help of sensory organs. Indirect perception create knowledge based on memory, smriti. Once we have known what happened look likes, this gets fed into our memory of a stock of knowledge. It instance, whenever we see any red color and round shaped fruit, we will assume it that it is an apple. For example, a healthy person says that he doesn't sleep at night. From this preposition, we can postulate that this person sleep during the day definitely. Without this assumption, not possible, because he has to sleep to explain why this person is healthy and alive without sleeping. It does means that he sleeps in day. दैट इज अनुमान. अनुमान का अर्थ है एक या अधिक टिप्पणियां पिछले में से एक नए निष्कर्ष सच्चाई तक पहुंचने के रूप से वर्णित किया गया है. जैसे धुआं और आग का अवलोकन करना अनुमान का एक उदाहरण है. मान लिया कहीं आग है तो इसका मतलब हम अनुमान लगाएं. धुआं है तो कहीं आग जरूर होगी, धुआं बगैर आग के नहीं निकल सकता. इट मीन्स इन्फ्रेंस, अनुमाना. इट इज डिस्क्राइब द रीचिंग ए न्यू कंक्लूजन एंड ट्रुथ फ्रॉम वन और मोर ऑब्जर्वेशन and previous truth by applying reason. Observing smoke and inferring fire is an example of anumana. उपमान, तीसरा उपमान का अर्थ है तुलना और सादृश्य. एक ऐसे यात्री का उदाहरण जो वन्य जीवों की स्थानिक आबादी वाले भूमि या द्वीपों को कभी नहीं गया और उसने एक नया जानवर देखा और उसने आगे बताया कि उस भूमि पर उसने एक जानवर देखा है जो गाय की तरह दिखता है. दैट इज उपमान, तुलना. तो अगली बार अगर कोई उसी भूमि पर जाता है तो ही विल एज्यूम, उपमाना, कि उसे गाय दिखाई देगी. दैट इज कॉल्ड कंपैरिजन एंड एनालॉजी. अर्धापत्ति, परिस्थितियों से व्युत्पत्ति. उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति पहले नदी पर नाव में जा रहा है और एक समय पर आगमन में अपेक्षित समय से अधिक है तो परिस्थितियां सत्य का समर्थन करती हैं कि वह व्यक्ति पहुंच गया होगा. मान लिया आधा घंटा लगता है तो पहुंच गया होगा. दैट इज कॉल्ड अर्धापत्ति. It means postulation, derivation from circumstances. As example, if a person going in a boat on river earlier and the time is now past the expected time of arrival, the circumstances support the truth postulation that the person has arrived. देवदत्त मोटा है, वह दिन में भोजन नहीं करता इसलिए वह रात में खाना खाता है क्योंकि अन्य चीज़ें समान होने के कारण. ये अर्धपत्ति का उदाहरण है कि डेफिनेटली वो मोटा है तो खाना तो खाता होगा, दिन में नहीं खाता तो रात में खाता होगा. ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है. अर्धपत्ति का अर्थ होता है पद त्याग, परिस्थितियों से व्युत्पत्ति. देवदत्त मोटा है और देवदत्त दिन में नहीं खाता तो निम्नलिखित सत्य होना चाहिए. देवदत्त रात में भोजन करता होगा. परिस्थिति से बचने और प्राप्त करने का यह एक तरीका है. भारतीय विद्वानों का दावा, खोज का साधन, उचित अंतर्दृष्टि और ज्ञान अर्धपत्ति कहलाता है. अनुपलब्ध, अभाव, गैर, आशंका. शिक्षक कक्षा में नहीं है, इसका मतलब है शिक्षक को कक्षा में होना चाहिए. अभाव है. फूल में खुशबू नहीं है, यानी फूल में खुशबू होती है. अनुपलब्धि का अर्थ है गैर धारणा, नकारात्मक संज्ञानात्मक प्रमाणा. टीचर इज नॉट इन क्लास, फ्लावर डजंट हैज फ्रेग्रेंस. अनुपलब्धि मीन्स नॉन परसेप्शन, निगेटिव कॉग्निटिव प्रूफ. शब्द, भगवान के शब्द, शब्द पर भरोसा करना, अतीत या वर्तमान के विश्वसनीय विशेषज्ञों की गवाही. रोमन राजा द्वारा आदेश भगवान के शब्द माने जाते थे और जनता द्वारा स्वीकृत या तो बोली या लिखी गई बातें, लेकिन शब्द के माध्यम से कहना इस शब्द. ये आपका सीरीज का क्वेश्चन था जिसमें स्क्वायर में +2 स्क्वायर में -2 हो रहा है और ये ड्यूरेशन को क्रॉस मैचिंग थी. फोरकास्ट का बनाना था. डेली कोड थे +1, -1, -2, -3, -4, -5 और ये STG गोल है 17. मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी. इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा तो आपको सारे PDF मिल जाएंगे और अनअकैडमी पे डॉक्टर पुनीत गोयल के नाम से आप मुझे सर्च कर सकते हैं. और ये मेरा रेफरल कोड है यहाँ
जब भी आप प्लस कोर्स लें रेफरल कोड डालें और अप्लाई कर दें ताकि आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाए। प्लस पे मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं डॉक्टर पुनीत गोयल के नाम से। थैंक यू वेरी मच फॉर द डे। और ये STG गोल ज़रूर याद कर लीजिए। बाय, सायोनारा, सी यू अगेन। तो प्यारे दोस्तों, देखिए मैंने आपको ये 3 वीडियो दे दी हैं 30 सितंबर के सारे क्वेश्चन जितने भी बनते हैं वो मैंने आपको दे दिए। आगे वाले अक्टूबर तक पेपर होने हैं, कोशिश करता हूँ वो भी पेपर मिल जाते हैं तो आपको उपलब्ध कराता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड अफेक्शन। रोज़ाना आपको एक क्वेश्चन मिलता है, एक वीडियो मिलती है शाम को 7 बजे, और ये वीडियो तो मैं अभी आपके लिए डाल रहा हूँ। आई होप यू विल रियली लाइक माई वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर द डे। माई चैनल नेम इज़ A2 Zarkarias। NTUGC नेट की तैयारी करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर द डे। विल मीट टुमारो। टिल देन बाय, गॉड ब्लेस यू, सायोनारा।